जिस मसले पर चर्चा हुई वो मसला है आपके घर से जुड़ा हुआ। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्रदर जजेस के बीच इस तरह की तंजिया, सरकास्टिक टिप्पणियाँ कब से पब्लिक होने लगी। जस्टिस गवई, जस्टिस धूलिया की फेयरवेल में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग हैं जो अगले ही दिन खाली कर देते हैं, और लोग कह रहे हैं कि देखिए ये अभी भी जस्टिस चंद्रचूड़ पर निशाना साध रहे हैं। ये आपके घर का पूरा मामला सर है क्या? क्योंकि अब तक हमने देखा कि सब कुछ बाय द रूल चल रहा है, इस मामले में हम जान नहीं पा रहे हैं आपका पक्ष क्या है। देखिए, मैं किसी के बारे में मेरी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जी। आपने कहा कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बोल गए जस्टिस धूलिया के सेवानिवृत्ति के फेयरवेल फंक्शन में सर, तो वो उनकी राय होगी। मैं उनसे सहमत ना भी हूँ, पर मैं हमारी जो संस्था है उसका हर एक जो अंग है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक का हक होता है उनको जो वो सोचते हैं उसके बारे में बोलने के लिए। यदि हमारी चर्चा उस बात पे जाए कि हम 2 महीने क्यों रुके थे ज़्यादा घर पे, तो उस पर मैं टिप्पणी आपको बता दूंगा मेरी राय क्या है, क्यों मुझे रुकना पड़ा। पर मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। वो ठीक नहीं होगा। मैं उसी पद पे था 8-9 महीने पहले। देखिए, कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, वो इंस्टीट्यूशन अल्टीमेटली हम अपने कलीग्स को, पूर्व जजेस रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके कार्य के बारे में हम उचित रिस्पेक्ट दें उनको, तभी तो संस्था टिक सकती है। इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कॉमिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन। उसी मायने मैंने अपना पूरा जो कार्यकाल था उसको मैंने निभाया। अब आपने जो कहा उसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, मेरे संस्था के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि सर, एक नागरिक के तौर पे हम लोग को ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड लगा कि जस्टिस गवई जो इस समय देश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बाकायदा शहरी मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी कि भाई इसको खाली करने की कार्रवाई की जाए, इसमें क्या हो रहा है। जबकि इसके पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे, हमने तब भी देखा कि आप रह रहे थे, आपने अपने कंडीशन साइट किए थे और विद इन द रूल बुक आपने रिलैक्सेशन मांगा था। तो इसलिए एज अ सिटीज़न हम लोग को हुआ कि ये व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग। आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी एक नागरिक होता है, उसको ये उत्सुक होता है वो कि ये क्या हो रहा है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे ये पता था कि मेरी रिटायरमेंट 11 नवंबर 2024 को होने वाली है, जब मैं 65 साल का हो जाऊँगा। कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी संविधान कहती है कि आप कब रिटायर हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की घर ढूंढने के लिए। अब मैं आपको एक असलियत, एक पिताजी और एक माँ की एक असलियत मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, आप इतने ऊंचे पद पर रहे हैं। हमारी 2 बेटियाँ हैं जो स्पेशल नीड्स बेटियाँ हैं, उनकी कंडीशन है, उसको नेमलिन मायोपैथी कहते हैं। नेमलिन मायोपैथी ऐसी कंडीशन है जिसका कोई आज दुनिया में कहीं पर भी इलाज नहीं है। हालांकि उसमें आजकल काफ़ी रिसर्च चल रहा है, और वो मसल का उसमें वीकनेस होता है, यानी उनका दिमाग बहुत तीक्ष्ण और बहुत अच्छा दिमाग है, पर उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, लंग्स की कंडीशन है। हमारी एक बेटी, जो बड़ी बेटी है प्रियंका, वो ट्रैक्यूस्टमी ट्यूब पे है, और उसको बाईपैप मशीन में कनेक्ट किया जाता है। उसका लाइफ सपोर्ट एयरलिफ्ट करना पड़ा था शिमला जी। हम एक्चुअली एम्बुलेंस से आए थे शिमला में। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऊंचाई से उसको तकलीफ़ हो गई, और वहाँ पर पब्लिक अस्पताल में हम उसको वेंटिलेटर में रखा था, और उन्होंने कहा कि ये शायद ही कुछ मिनट ही बच सकती है, तो आपको यहाँ रखना है उसको तो यहाँ रख लीजिए, आपको उसको चंडीगढ़ ले जाना है आप चंडीगढ़ ले जा सकते हैं, पर हमारी ये राय है कि वो बहुत समय बचेगी नहीं। तो फिर उसकी छोटी बहन माही जो है, उससे हमने पूछा क्या करें माही बेटा, तो उसने कहा कि नहीं, हम चंडीगढ़ चलेंगे। तो कल्पना और मैंने तय किया कि उसको हम चंडीगढ़ ले जाएंगे। चंडीगढ़ गए हम, पीजीआई चंडीगढ़ पहुँचे,
तभी सांस ले रही थी वो। वहाँ 44 दिन वो आईसीयू में थी। मुझे तो वापस दिल्ली आना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैं जज था उस समय। तो मेरी पत्नी कल्पना 44 दिन उसके साथ आईसीयू में पीजीआई चंडीगढ़, जो कि एक बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पब्लिक अस्पताल है, वहाँ पर रही उनके साथ। अच्छे डॉक्टरों के साथ तालमेल हुआ। डॉक्टर गोवर्धन पुरी नाम के डॉक्टर हैं, जो ही इज़ द फादर ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन इन इंडिया। उन्होंने उसको काफ़ी, आज डायरेक्टर है वहाँ पर डॉक्टर विवेक लाल, उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की। और 44 दिन के बाद हमें ये बताया कि आप उसको वापस एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा सकते हैं, पर आपको अपने घर में आईसीयू जैसी फैसिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो हमने उसके लिए पहला जो हमारा मकान था 14 तुगलक रोड, उसमें आईसीयू की सारी फैसिलिटीज़ उसके लिए हमने वहाँ पर तैयार की थी। राउंड द क्लॉक नर्सिंग फैसिलिटी है उसके लिए। अब उसकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है पिछले 3 साल में। पर हमारे देश में और हमारे समाज में ये एक मैंने देखा पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, कि डिसेबल्ड लोगों के लिए हमने साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए हैं। अब हम घर ढूंढ रहे थे, मेरे पास घर नहीं था। आखिरी दिन तक काम करता रहा सुप्रीम कोर्ट में, घर नहीं था हमारे पास। तो घर जब ढूंढना शुरू किया तो व्हीलचेयर, दोनों बेटियां हमारी व्हीलचेयर पे हैं, और एक 16 साल की है, एक 14 साल की है। उनको हम उठा के तो कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि उनकी भी डिग्निटी है, उनका भी इंडिपेंडेंस है। तो व्हीलचेयर रिडन बच्चियां हैं, दोनों खुद अपनी व्हीलचेयर को नेविगेट करती हैं। छोटी चीज़ होती है, बाथरूम में जाने के लिए व्हीलचेयर क्या बाथरूम जा सकती है? आज हमारे दरवाजे इतने छोटे हैं घरों में कि व्हीलचेयर ही बाथरूम में नहीं जा सकती। स्टेयरकेसेस होती हैं, क्या लिफ्ट हैं वहाँ पर जाने के लिए, घर जाने के लिए? कई जगह हम गए थे, लोग कहते थे अरे आप 4 कदम तो उनको उठा के ले जा सकते हैं। ये जीता जागता इंसान है, उसको यू हैव टू ट्रीट दैट पर्सन विद डिग्निटी। कहीं पर भी हमें घर मिला ही नहीं हम लोगों को। मैंने करीब 60-70 घर देखे कल्पना ने देखे, मैंने देखे घर मिले नहीं जहाँ पर ये बच्चों को हम ले जा सकते हैं। तो दिस वाज आवर जेन्युइन डिफ़िकल्टी। इसलिए मैंने ख़त पे लिखा था कि हमें 2 और महीने का समय दे दीजिए, वो 2 महीने में शायद कहीं घर मुझे मिल जाएगा। अब ये डिसेबिलिटी की ही बात नहीं है, घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं। मेरे पिताजी, माँ बुज़ुर्ग हो गए थे, माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस था। तो ये हमारे समाज का आज एक सोशल रियलिटी है कि हम डिसेबल्ड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको शायद भूल जाता है समाज। जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रहे हैं। तो ये मेरा निजी सवाल था। अब कोई भी कह सकता है ये आपको पता था कि आप इस दिन रिटायर होने वाले हैं। हाँ, ज़रूर पता था। मैंने कोशिश भी की कि घर मिल जाए, पर घर मिला नहीं हमें उस समय जहाँ पर हम ये बेटियों को हम ले जा सके और हम एक साथ रह सके परिवार। इसलिए 2 महीने का विलम्ब हो गया। अब वो 2 महीने का जो विलम्ब हुआ उसमें भी मैं मुफ्त नहीं रहा हूँ। भारत सरकार के नियम हैं कि आप यदि ओवरस्टे करते हैं तो आपको क्या देना है, मार्केट रेंट देना पड़ता है। उनका एक शेड्यूल होता है, वो आपको बता देते हैं कि क्या मार्केट रेंट है। उसको भी मैंने पे कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भारत सरकार की जो ड्यूज़ हैं उनको मैंने वापस नहीं दिए हैं। तो सारा कुछ मैंने उनको वापस जो देना था, खर्च जो होता है सरकार को, वो मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स।